वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल शुरू करने जा रहे हैं और जिसका नाम है प्रायिकता। तो स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता प्रायिकता ये प्रायिकता की इंग्लिश क्या है? ठीक है, ये आपके लिए क्लास 10th का ये न्यू चैप्टर है। क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन ये क्लास 10th का क्या है, न्यू चैप्टर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे इसे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आखिर ये प्रोबेबिलिटी है क्या? सबसे पहले तो बात यही करें, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी है क्या, प्रायिकता है क्या? ठीक है, तो देखिए इसकी अगर हिंदी की बात करें, संभावना क्या हो जाएगा आपका? संभावना। ठीक है, संभावना। किसी भी कार्य को तुम क्या कहते हो कि ये संभावना करते हैं। ठीक है, किसी भी कार्य क्या करते हो तुम? संभावना करते हो कि अरे ये होगा या नहीं होगा। मान लीजिए कल कहोगे छुट्टी है, अरे नहीं कल छुट्टी नहीं होगा, कल पढ़ाई होगा। होगा नहीं होगा, आप एक अनुमान लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप? एक अनुमान लगा रहे हो कि कल छुट्टी होगा नहीं होगा, अलग सी बात है। ठीक है ना? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? संभावना हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, आगे बात करें कि आखिर इस प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी का परिभाषा क्या है। ठीक है ना भैया, इसका परिभाषा क्या है, हम कैसे इसे डिनोट कर पाएंगे? ठीक है ना? तो लिखेंगे किसी भी घटना का, किसी भी घटना का घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। मतलब किसी भी घटना के घटने का कहेंगे प्रायिकता। अगर कोई भी घटना आपका है कि किसी भी घटना का घटने की संभावना, मतलब कि अगर ऐसी कोई घटना हम कहते हैं क्या कि मान लीजिए कि कल, हमने भी बताया आपको कि कल छुट्टी की पढ़ाई, तो अलग सी बात है। ठीक है ना? मान लीजिए कल हमको कहीं जाना है, हम कहेंगे हाँ कल जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कौन जानता है। ठीक है, जाना आना तो अलग सी बात है। ठीक है, तो आप एक संभावना कर रहे हैं कि जाएंगे नहीं जाएंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जहां पर भी अगर आप संभावना की बात कर दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा जी? प्रायिकता हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? अच्छा, ये तो इसकी क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया, समझने की बात है कि भैया इसकी डिफिनेशन आपका ये होता है, किसी भी घटना का घटने की संभावना को प्रायिकता करते हैं, प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। आखिर हमें क्लास 10th में क्या क्या चीजें के बारे में पढ़ना है? प्रायिकता में आखिर आता क्या क्या चीजें हैं? ठीक है ना भाई, क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं आएंगे। तो हमें सबसे पहले इसमें पढ़ा क्या जाता है कि सिक्के के बारे में, कॉइन्स। अगर बात करें कि सबसे पहले चीज हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो सिक्के। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बबुआ? कॉइन्स बोला जाता है। सबसे पहली चीज हमें ये पढ़ना है, कॉइन्स। ठीक है, दूसरा हमें क्या पढ़ना है? तो दूसरा पढ़ना हमको पासा। क्या पढ़ना है जी? पासा। ठीक है, अभी सब बताया जाएगा कि ये पासा क्या है, सिक्के क्या है सब कुछ। तो पासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? डाइस। क्या बोलेंगे इसे? डाइस बोला जाता है। समझ रहे मेरी बात को ना? अगला अगला हमें क्या क्या पढ़ना है जी? तो एक पढ़ना हमको ताश। क्या पढ़ना है हमको? ताश। इसको बोलते क्या है जी? प्लेइंग कार्ड। ठीक है ना? ताश सब लोग खेलते है क्या नहीं? गांव में खेला जाता है, लेकिन अब गांव में क्या कर दिए, इसको थोड़ा सा बदल दिए। मतलब गांव में इस मतलब ताश खेलना गलत चीज नहीं है कि ताश खेलना क्या हमारे लिए गलत है, ये नहीं। ताश खेलना पहले इसको बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अब इसको गांव में क्या कर दिया कि एक पैसा का जरिया बना दिया गया है कि नहीं? मतलब हम इतना गए तो जुआ में, जैसे जुआ हम लोग बोलने लगे धीरे धीरे, मतलब बदल दिया गया पूरा सिस्टम, इसको बदल दिया गया।
ठीक है ना। तो हमको तीसरा क्या पढ़ना है, ताश पढ़ना है। चौथा हमें क्या पढ़ना है जी, तो चौथा आपको पढ़ने, लेकिन ये क्लास 10th में नहीं है। कहा जाता है कि मानिए कि कोई एक बड़ा सा बॉक्स है, उसमें हमने 2-3 कलर डाला। मान लो हमने कहा एक आपको मान लीजिए कि ये बॉक्स है, क्या है जी, एक आपका ये बक्सा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि रेड की 3 गेंद को डाले। कितने डाले, 3। हमने कहा येलो, येलो का 4 गेंद डाले। हम कह रहे हैं कि ब्लैक, ब्लैक कितने डाले, 5। मतलब हम टोटल इसमें कितने गेंद डाल दिए इस बक्से में, 5 ए 4 9 3 12। हम इसमें 12 गेंद को डाल दिए। तो हम इसमें 12 गेंद को डाले, कहे कि इसमें से लाल की प्रायिकता बताइए, लाल की प्रायिकता बताइए। तो आपको अलग, लेकिन ये क्लास 10th में इस चीज को रखा नहीं जाता है। पढ़ना को कौन कौन, ये 3 चीज ही पढ़ना है। एक आपको सिक्के पढ़ना, दूसरा पासा पढ़ना, तीसरा क्या पढ़ना है जी, ताश पढ़ना है, ठीक है ना। हमको ये 3 चीज के बारे में ही बात करना है कि पहला आपका क्या, सिक्का, दूसरा पासा, तीसरा क्या है, ताश है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या कि ये सिक्का क्या है, ठीक है। हम क्या समझेंगे कि ये सिक्का क्या है आपका है, ठीक है ना। तो इन दोनों का कर दीजिए, रब कर लो। है अभी एक एक करके सबकी बात किया जाए कि आखिर एक कॉइन्स, ये डाइस क्या है, प्लेइंग ऑफ कार्ड क्या है, सब धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आखिर ये सिक्का क्या है, ठीक है ना। ये सिक्का आपका क्या है, जैसे सिक्के आप देखे होंगे, सिक्के पे 2 बना रहता है, एक तरफ हेड, दूसरी तरफ टेल। मानिए कि अगर आपके पास एक कोई सिक्का होगा, तो भैया एक तरफ अगर हम इसे छिपा ले रहे हैं सिक्के को, तो एक तरफ कुछ आएगा, दूसरे कुछ आएगा, ठीक है ना। भैया हम कह रहे हैं कि एक सिक्के पे क्या है, हेड, ठीक है ना, और एक पे क्या है, टेल। टेल को हिंदी में क्या बोलेंगे, टेल को बोला जाता है पूंछ, और हेड को क्या बोलेंगे, पट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो भैया सिक्का आपका, इस पे 2 ही बनते हैं। इस सिक्के पे 2 ही मतलब परतें होती हैं। एक पे क्या आएगा आपका, हेड, और दूसरे पे क्या आएगा जी, टेल। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेड बोला जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। हेड की अगर हिंदी की बात करें तो क्या होता है आपका पट, और टेल की क्या हो जाएगा जी, पूंछ होगा। क्या हो जाएगा आपका, पूंछ। मतलब हेड और टेल। अब यहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसके बारे में बात कर लीजिए। तो आप देखे होंगे कहीं पर भी खेलने वाले जाते हो, तो क्या करते हैं, एक सिक्के को उठाएंगे, ऐसे ताश करते हैं, ताश करते हैं। तो हमको ये थोड़ा पता है कि हमारा हेड ही आएगा या हमारा टेल आएगा, ये हमको कौन जानता है, नहीं जानते कि हमारा हेड आएगा कि टेल आएगा, ठीक है ना। तो हम जब सिक्के को मान लीजिए उछाले, वो कहेगा कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालें, एक सिक्के को 2 बार उछालें, ठीक है ना। तो ये बताइए कि अगर एक सिक्के को आप 2 बार उछालेंगे, तो पहले बार में हेड आ जाएगा और दूसरे बार में टेल आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कितने बार, 2 बार, तो देखिए अगर हम कहें कि एक सिक्के को 1 बार उछाला गया, तो भैया आप बताओ कि हम एक लिख रहे हैं कि एक सिक्के को उछाला, क्या है, उछाला। तो आप बताओ कि एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो पहली बार में क्या आएगा जी, हेड, या दूसरे बार में क्या आपका आएगा, टेल। मतलब पहले बार में हमारा आ गया हेड, और दूसरी बार में क्या आ गया, टेल। पहले बार में क्या आया जी, हेड, और दूसरी बार में क्या आ गया, टेल। तो हमने एक चीज यहां जाना कि कुल संभावनाएं कितनी बन रही हैं, 2 बन रही हैं। भाई बात की बात है ना कि हमारा हेड आएगा कि टेल आएगी, तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमने जैसे ही सिक्के को 1 बार उछाला तो संभावनाएं कितनी बन गई, 2। कितनी संभावनाएं बन गई, कुल 2 बन गए, ठीक है। तो हमारी संभावनाएं कितनी बन गई भैया, 2। कितनी बन गई, 2। कितनी बन गई, 2 संभावनाएं बन गई, ठीक है। तो हमारी संभावनाएं बनी, हम कह रहे हैं कि टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो टेल एक ही बार में आ रहा है जी, तो इसका मतलब कि 1 कुल संभावनाएं 2।
कितना हो जाएगा 1/2। ये तो समझने की बात होगी, लेकिन इसे फार्मूला बेस पे कैसे करेंगे, ये किस तरीके से आप इसको फार्मूला बेस पे मतलब डिनोट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला बेस पे कैसे आप करेंगे, तो देखो कैसे किया जाएगा। तो हम कह रहे हैं आपको कि ये कुल संभावनाओं को आप कैसे डिनोट करेंगे, NS। किससे जी, NS से। किससे, NS से, समझ रहे हो ना। NS क्या है, तो NS को बोलते हैं भगवा आपका क्या, सिंपल स्पेस। क्या बोलते हैं जी इसको, सैंपल, या इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिदर्श समष्टि। समझ रहे हो ना, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। समझिए कि ये प्रतिदर्श समष्टि क्या है, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि क्या है, तो किसी भी सिक्के को उछालेंगे या कुछ भी, जितनी आपकी संभावनाएं बनेंगी, जितनी भी आपकी संभावनाएं बन रही है ना, वो सारा आप किस में रखेंगे, सैंपल स्पेस में रखेंगे, प्रतिदर्श समष्टि में रखेंगे। समझ रहे बात को ना। अच्छा, तो उसे क्या कहेंगे, NS। कुल जितनी संभावना आपकी बनेंगी उतनी। आप बताओ कि संभावनाएं भी कितनी बन रही है, 2, ठीक है। आखिर बात करें कि प्रायिकता को किससे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना भाई, प्रायिकता को किससे प्रदर्शित हम करेंगे, तो उसको किया जाता है PE से, ठीक है ना, किससे, PE से। लेकिन जो पूछा जाएगा कि हेड आने की, टेल आने की, ठीक है ना, वो किससे डिनोट करेंगे बाबू, तो वो करते हैं क्या, NE से। किससे जी, NE से। तो एक आपका फॉर्मूला बन के तैयार क्या होता है कि अगर PE बराबर क्या बन जाएगा आपका, NE अब बटे NS। क्या बन जाएगा आपका, NS। तो आप बताइए कि कुल संभावना कितनी बन रही थी यहाँ पे आपकी, 2। कितनी बन रही थी, 2। और यहाँ पे आपकी कितना हम पूछे, टेल आने की प्रायिकता, तो टेल 1 के बार आ रहा है जी, तो आपका टेल कितने हो जाएगा, 1। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यह फार्मूला आपके लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है ना। आपका जो बोर्ड के सवाल है ना, तो वहां पे सिक्के से 1-2 प्रश्न पूछ ही देता है, पासा से पूछ देगा आपको, प्लेइंग ऑफ कार्ड, या कह सकते हैं ताश से 1-2 प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। तो यहां से आपका प्रश्न इस तरीके से आते रहते हैं। ये तो एक सिक्के को उछाले, तो ये बात बनी। अगर अभी मैं कहूं कि एक सिक्के के 2 बार उछाला गया, मतलब एक ही सिक्का है और उसको कई बार उछाल रहे हैं जी, 2 बार उछाल रहे हैं, ठीक है ना। एक ही सिक्का है और उसको कई बार हम उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक ही सिक्के को अगर 2 बार उछाले फिर क्या करेंगे हम, ध्यान दो। मैं कह रहा हूं कि अब एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, मतलब क्या है बाबू, अगला ले लीजिए 2 नंबर। एक सिक्के को 2 बार, ठीक है ना, उछाला गया। कितने उछाला गया भैया, 2 बार उछाला गया। एक ही सिक्का है, कई बार हम उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं। एक ही सिक्का हम कई बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं आपके। तो अब बताइए कि पहले बार में जब उछालोगे तो हेड आ जाएगा, या पहले बार में हेड आ जाएगा, दूसरे बार में टेल। अगर उसी को फिर उछाले तो हेड टेल, या टेल हेड, वो तो बदलता रहेगा ना। हम कह रहे हैं कि पहले बार जब हमने उछाला तो पहले बार में क्या आ गया जी, हेड, और दूसरे बार में क्या आ गया, टेल आ गया, ठीक है ना। हम फिर इसी को क्या कर रहे हैं, फिर उछाल रहे हैं भाई, पहले बार में हमारा हेड आ गया, दूसरे बार में क्या आ गया, हमारा टेल आ गया। फिर इसी सिक्के को हम लोग का उछाल रहे हैं, इसी को, तो हम कह रहे हैं कि फिर इसी को जब हम उछाला तो पहले बार में क्या आ गया, टेल, अगले बार में क्या आ गया, हेड। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको उछालो तो पहले बार में क्या आ गया, हेड, दूसरे में क्या आ गया, टेल। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, हम कह रहे हैं कि एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे, इसका मतलब क्या जी, कि अब कितनी संभावनाएं बनने लगी, 4 ना। अब बताओ कि एक सिक्के को आप एक बार उछाले तो 2 संभावनाएं बन रही थी, आप 2 को उछाले तो 4। तो कैसे दिखाएंगे, तो पहले बार में हम क्या लिख सकते हैं, हेड टेल, दूसरे बार में हेड हेड, ठीक है ना बाबू। और यहाँ पे क्या, टेल हेड, और दूसरे में क्या, टेल टेल। अब आप बताओ कि आपके कितनी संभावनाएं बन रही है जी, 1 2 3 4। अब बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम अब सिक्के को 3 बार उछालेंगे, देखिए 3 बार पूछ देगा, 4 बार पूछ देगा, 5 बार पूछ देगा। तो भैया हमारा सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेंगे, कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी,
ठीक है ना, इस बात को जानना बड़ा जरूरी है। तो हम कह रहे हैं कि जब हमने सिक्के को 2 बार उछाला, देखो इस चीज को भूलिएगा नहीं, अभी मैं 3 पे भी बताऊंगा आपको कि भैया ये तो 2 बार मैंने उछाला तो ये बातें हमारी बनी। अगर उसी सिक्के को, मानिए कि एक सिक्के को जब आपने उछाला तो पहली बार में हेड आएगा, दूसरी बार में टेल आएगा, ये तो बन गया। लेकिन फिर उसी सिक्के को 2 बार उछाला जा रहा है, समझ में बात को ना, कि पहली बार हमने उछाला फिर उसी सिक्के को फिर से उछाला गया, तो इसका मतलब कि फिर उछाला गया तो शायद समझो क्या आपका टेल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा, फिर उसको उठाया फिर हेड या फिर टेल आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ये तो 2 बार हो गया, अगर यही पूछा जाए कि ए बाबू इसी सिक्कों को 3 बार उछाला गया, कितने बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, तो कितना हमारी बनेंगे, ठीक है ना। तो अब 3 बार उछालेंगे एक ही सिक्को, तो पहले बार में हमारा हेड आ जाएगा, दूसरे बार में टेल हेड आ जाएगा, तीसरे बार में क्या क्या बनेगा कौन जानता, लेकिन उसको भी इस तरीके से बना के आप सीख लेंगे ना तो याद रहेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें इसकी कि हम एक ही पहली बार जब हमने उछाला सिक्के को, तो आप बताइए कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, ये तो 2 के लिए है, 3 के लिए नोट कर लीजिए। अगर हम कह रहे हैं कि एक सिक्के को 3 बार, कितनी बार उछाला जाएगा, 3 बार, मतलब एक ही सिक्का है और उसको कितने बार जी, 3 बार, 3 बार उछाला उछाला गया, मतलब एक ही सिक्का कितने बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। तो आप बताओ कि हम जब सिक्कों को 3 बार उछालेंगे तो पहले बार में हेड या दूसरे बार क्या आ जाएगा जी, टेल, फिर इसी सिक्कों को दूसरी बार उछाल रहे हैं तो पहले बार में क्या आ जाएगा जी, टेल, और दूसरे बार में या तो हेड आ सकता है। फिर आप इसी सिक्कों को उछाल रहे कितना, दूसरी बार में तो हेड या क्या आ जाएगा, टेल। फिर तीसरी बार इसको आप उछालें तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर आप इसको उछालें तो टेल या तो आपका टेल या तो क्या आ जाएगा, हेड, और इसको उछालें या तो टेल या तो क्या आ जाएगा जी, हेड, और इसको या तो हेड या तो टेल। कुछ समझ में आया, मतलब पहले बार जब हमने सिक्के को उतारा तो 2 संभावनाएं मेरी बनी, कितनी बनी, 2 संभावनाएं, तो पहले बार में हेड, दूसरे बार में क्या आ जाएगा, टेल। लेकिन कह रहे कि उसी सिक्के को हमको 3 बार उछालना है, 3 बार, तो हम दूसरी बार क्या, मल्टी या तो हेड, मतलब दूसरी बार हम अगर उछाला तो अगर टेल या तो क्या आ जाएगा, हेड, फिर उसको उछाला तो फिर या तो हेड या टेल आएगा, इस तरीके से आपके बन गए। अब भैया टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी, कितने, 8 को बन जाएगा जी। देखो कैसे बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे करोगे तो हेड टेल हेड, पहला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से हेड टेल और क्या, हेड, पहला बन गया। दूसरा हमने इसको ले लिया, अब इसको लेंगे, क्या लेंगे, या तो आपका बनेगा हेड टेल और क्या बन जाएगा जी, टेल बन जाएगा, ठीक है ना। अब फिर ए वाला हो गया और ये वाला हो गया, अब इसको लेंगे तो हेड हेड और क्या, टेल, फिर ये वाला हो गया, फिर इसको लेंगे तो कितना, हेड हेड और क्या बन जाएगा जी, हेड। तो 1 2 3 4, पहले में 4, दूसरे में कितना बनेंगे, 4, उसको भी बना लीजिए, क्या आएगा आपका, आ जाएगा टेल हेड और क्या, टेल। फिर हम लिखेंगे टेल हेड और क्या, हेड। यहाँ जब हम लेंगे टेल टेल और क्या जी, हेड, फिर लेंगे तो टेल टेल टेल। अब संभावना कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने एक चीज, इसको भूलिएगा नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे ट्रिक से नहीं बताते हैं ना, तो क्या दिक्कत होता है कि अभी यहीं पे जितनी भी कोचिंग है वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे बता देंगे ना तो ये क्या हो जाए ना, तुम एक बार उछाले सिक्के को तो कह रही तो हेड टेल बना, दूसरी बार में कहा कि 8 संभावनाएं तो बनेंगी, कितनी संभावना बनेंगी जी, 8 तो बनेंगी 3 बार उछालने पे, लेकिन तुम यह चीजों को बना के अब दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसको आप जान लें तो आपको एकदम आसानी रहेगा निकालने में, ठीक है ना, बन जाएगा ना, ठीक। अच्छा, हमने तो एक चीज यहाँ पे हमने देखा कि ए बाबू एक सिक्के को एक बार उछाला तो 2 बनी, 2 बार उछाला 4 बनी, 3 बार 8 बनी। एक हमने एक फार्मूला देख रहे हैं कि जब जैसे जैसे हम सिक्का को उछालने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी प्रतिशत समष्टि क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसी चीज को देखते हुए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला, एक आपके लिए सूत्र लिखा जाता है, क्या बाबू, एक सूत्र है, क्या आपका है, 2 के पावर क्या जी, क्या है आपका, 2 के पावर n। n क्या है, तो n आप जितने बार सिक्का को उछालते हो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वही आपका उछालने की। अब मान लो हमने कहा कि पहले बार एक बार उछाला तो 2 के पावर का आ जाएगा जी 1, ये क्या आ जाएगा आपका 2। हम कह रहे हैं 2 को 2 बार उछाला कितना आ गया 4, 2 को 3 कितना आ जाएगा 8, यही ना आपकी बन रही थी, यही ना आपका बन रहा था जी, 2 बार 4 बार ऐसे, ठीक है ना।
ये तो आपका बन गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिक्का को आसानी से जान सकते हैं। इसमें कैसे कैसे फार्मूला मतलब क्या सवाल बनता है वो भी कराया जाएगा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बड़ी बढ़िया से क्या करिए, जानते रहिएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या पढ़ लेते हैं जी, पासा को क्या पढ़ लेते हैं, पासा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, पासा। आइए दूसरा पर क्या है, पासा। पासा इसी को तुम क्या बोल सकते हो जी, डाइस। क्या बोल सकते हो, डाइस। अरे डाइस को कौन नहीं जानता है कि नहीं। अगर गांव में देखे होंगे लूडो, क्या जी, लूडो। अगर बात किया जाए लूडो का तो अभी यह बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन में सबसे अधिक ट्रेंडिंग में चला, ठीक है, बहुत फेमस हुआ। तो आप वहां देखे हो कि लूडो खेलने के लिए एक छोटा सा क्या रहता है आपका, ठीक है, उसी को बोलते हैं पासा, ठीक है। उस पे नंबर क्या क्या रहते हैं, तो भैया अगर वहां हम बात करें एनएस की, क्या जी, सैंपल स्पेस, या कह सकते हैं प्रतिदर्श समष्टि की, कुल नंबर इस पे कितने होते हैं, आपने देखा होगा, क्या जी, 1 2 3 4 5 और क्या जी 6। हम कह रहे हैं कि हमने जैसे एक बार उड़ा के फेंका, एक बार जैसे हमने क्या किया, फेंका, तो मुझे क्या पता कि मेरा नंबर क्या आएंगे, पता चलेगा, नहीं चलेगा कि मेरा नंबर क्या आएगा। हमने एक बार फेंका तो मान लीजिए हम इतना तो जानते कि भैया उस पर नंबर टोटल कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। एक बार जब हमने पासा को फेंकेंगे तो कुल संभावनाएं कितनी बन जाएंगी आपकी, 6 तो बनेंगी। लेकिन मैं मुझे ये पता नहीं मालूम मेरा 3 नंबर आ गया तो 4 नंबर आ गया, को 5 आ गया, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमारी प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेंगी, 6 बनेंगे। कितना बनेंगे जी, 6 बनेंगे, इतना तो हमको पता है, ठीक है ना। तो हमारी कितनी बन जाएंगी प्रतिशत समष्टि आपकी, 6 बन जाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक पासा को मैं 2 बार उछालूंगा, कितनी बार भैया, 2 बार। तो बताओ 6 इसका 6 उसका कितना हो जाएगा, 12 जोड़ा नहीं जाता, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इसका और 6 उसका हो जाएगा 36। तो जब 2 बार 2 पासों को फेंकेंगे, एक ही पासा को 2 बार, तो नंबर कितना, कुल समष्टि कितना बनेगी जी, 36। प्रतिदर्श समष्टि कितना बनेगी, 36 बन जाएगा, ठीक है ना। आपकी प्रतिदर्श कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। वहीं यहाँ पे 6 उसका 6 कितना हो जाएगा, 36। मान लीजिए पहले बार 6 तो कितना हो जाएगा आपका, 36। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप पासा को फेंकते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि हम पहले बार में फेंक रहे हैं भैया, तो हमारा एनएस कितना, मतलब टोटल समष्टि प्रतिशत समष्टि कितना बन रहा है आपका, 6 बन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमको इसमें 3 आने की प्रयायिकता, क्या बताओ जी, 3 आने की प्रयायिकता बताइए। तो ये बताओ कि हमने अभी आपको फार्मूला क्या लिखवाया था, पीई बराबर एन ई और बटे एन एस, ठीक ना बाबू। कुल समष्टि कितना है, 6। आप बताइए कि हमको 3 आने की प्रयायिकता, 3 कहाँ हमको दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना जी, तो क्या हो जाएगा, 3 कटा देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 1/2। आसान है कि नहीं है। तो प्रयायिकता उतनी टफ नहीं जितना हम सोचते हैं। और प्रयायिकता यही नहीं खत्म होता आपकी, ठीक है, प्रयायिकता यही खत्म नहीं होता। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, इससे पहले भी पढ़ाया जाता है, क्लास 6 7 8 में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी आपको फिर क्लास 10th 11th में मिलेगा, क्लास 12th में मिलेगा। फिर यही नहीं, आगे भी अगर आपकी किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो वहाँ पर भी आपको यह देखने को क्या मिलेगा। अभी आप देख लीजिए एयरफोर्स में, वहां पर भी इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अभी आप देख लीजिए क्या, नेवी देख लो, वहां पर भी इससे प्रश्न आते हैं। अभी आप क्या देख लीजिए, एनडीए देख लीजिए, वहां पर भी प्रश्न आते हैं। आप देख लो क्या, कोस्ट गार्ड की देख लीजिए, वहां पर भी आते हैं। मतलब इतनी वैकेंसियों में आपकी ये क्या प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आता रहता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजों में आ रहा है, तो भैया इसको यही नहीं, आपके रेलवे ओलो में भी इससे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो इसको इतनी आसान ना समझो कि जितना आसान है। आज मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाए, एक सिक्का और एक क्या पढ़ा दिया जी, पासा पढ़ा दिया। अगले टर्म पे आपको क्या पढ़ा देंगे हम,
कल आपको पढ़ा दीजिए क्या, आपके प्लेइंग मतलब ताश की गड्ढे, ठीक है। लेकिन आप इसको क्या घर पे जाने के बाद खूब बढ़िया से तैयारी जब करेंगे तो ही ना निकलेगा जी, ठीक है। लेकिन घर पे जाने के बाद तुम लोग क्या करोगे, घूम लोगे, ठीक है ना। अभी एक मूवी पुरानी हो गई है, क्या नाम है उसका, 3 इडियट, 3 इडियट। उसमें एक लाइन बड़ी अच्छी कहा, मतलब जो है क्या उनका नाम है, आमिर खान, उन्होंने कहा है कि जीवन में जो बनना है या आपका मन जिधर जा रहा है, ठीक है ना, किसी के दबाव से आप कोई काम ना करो, आपका जिधर मन जा रहा है, जो करने का जी कर रहा है वही करो। यह नहीं कि किसी के जोर जबरदस्ती में कि नहीं हमको अगर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो मुझे डॉक्टर की पढ़ाई किया जा रहा है, तो यह ऐसे नहीं हो पाएगा। आप उसमें हमेशा अपने आप को कोसोगे। तो अगर आपको मैथ में इंटरेस्टेड है कि नहीं, मैं मैथ को पढ़ूंगा बड़ी बढ़िया से, तो आप मैथ पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग करिए, किसी के जोर जबरदस्ती से आप आईएएस की तैयारी मत शुरू कर दो। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं इंजीनियर बनूंगा, तो आप वही बनिए, ये नहीं कि किसी के जोर जबरदस्ती में नहीं ये बने। तो उसमें यही लाइन बड़ी अच्छी कहा गया है, मतलब कहा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट मिले, जिसमें आपको मजे मिले, उसी लाइन में आपको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका 2 चीजें खत्म हमने कर दिया आज, क्या, पासा और सिक्के। कल आपको पढ़ा देंगे क्या, प्लेइंग ऑफ कार्ड, ठीक है ना।